जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। इसको हल्का सा साउंड बढ़ेगा थोड़ा सा। श्री लड्डू गोपाल की जय। नरसिंह देव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
भगवान का नाम दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितिते सतां तन्मन्ये। संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री रघुगोपाल की जय, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। सभी भक्तों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है कि आप सभी का नव वर्ष बहुत अच्छा जाए, भगवान की भक्ति करते हुए बीते।
जैसा कि हम लोग क्रम से सुनते चले आए हैं भगवान की कथा के लिए, कि किस तरह से भगवान की कथा सुनने से धीरे धीरे भगवान हृदय में आके विराजने लगते हैं। हम लोगों ने इसके पहले भी जो कथा हुई थी सच्चिदानंद प्रभु जी के घर में, तो वहाँ भी हम लोगों ने कथा के महात्म्य के विषय में सुना था। कपिल देव जी की आपने कथा सुना और कपिल देव जी किस तरह से अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान देते हैं, और सांख्य योग के साथ साथ उन्होंने भक्ति योग का ज्ञान भी दिया है। तो आप लोगों ने 13 अध्याय की कथा को संक्षिप्त में सुना था, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और श्लोक सुनेंगे कि भगवान की कथा सुनने का और भगवान के भक्तों का संग करने का क्या महाप्रभाव होता है। तो हमारे पीछे कुछ श्लोकों को दोहराइए। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 वर्स नंबर 21-22। भिद्यते हृदय ग्रंथिस्, भिद्यते हृदय ग्रंथिस्, छिन्द्यन्ते सर्व संशयः, छिन्द्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, द्रष्ट एवात्मनीश्वरे, भिद्यते हृदय ग्रंथिस्, भिद्यते हृदय ग्रंथिस्, छेद्यन्ते सर्व संशयः, छेद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, द्रष्ट एवात्मनीश्वरे, अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा, वासुदेवे भगवते कुर्वन्यात्म प्रसादने, अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा, वासुदेवे भगवते कुर्वन्यात्म प्रसादिनी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन से और पर्पट से हम लोग इन दोनों श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोगों ने कथा के महात्म को हम लोगों ने सुना कि भगवान की कथा सुनने से किस प्रकार धीरे धीरे हृदय में रति स्थापित हो जाती है, श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस्, छिद्यन्ते सर्व संशयः। तो हृदय में कुछ ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां का अर्थ है कुछ गांठें हैं, है ना? कुछ गांठें हमारे हृदय में हैं। इसका अर्थ है कि कई प्रकार के अटैचमेंट हमारे हृदय में हैं, है ना? पारिवारिक संबंधी, धन इत्यादि संबंधी, ग्रह इत्यादि संबंधी, तो कुछ ना कुछ अटैचमेंट हृदय में होते ही हैं। लेकिन जब भगवान की कथा को सुना जाता है तो भगवान की कथा को सुनने से भिद्यते, इसका अर्थ है कि जो गांठ है हृदय में वो टूट जाती है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि,
ये जो हृदय की ग्रंथि है, अटैचमेंट कितना गाढ़ा है वो निर्भर करता है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार में। किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से कितना गाढ़ा अटैचमेंट है वो निर्भर करता है कि हमारे कर्म पूर्व जन्मों में कैसे रहे हैं। तो जब भगवान की कथा सुनते हैं तो धीरे धीरे ये ग्रंथियां ढीली पड़ने लगती हैं, और क्षीयन्ते का अर्थ है कि पूरी तरह से ये नष्ट हो जाती हैं। और सर्व संशया, हृदय में जितने भी संशय हैं, हम लोगों के हृदय में कई प्रकार के संशय होते हैं, कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, है ना? तो भगवान की कथा सुनने से ये सारे के सारे प्रश्न भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जो भगवान की भक्ति करने के लिए जो हमारी निष्ठा है वो बढ़ने लगती है ना? सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाते हैं, धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं। और ये कैसे होता है? दृष्ट एवात्मनीश्वरे, जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा को सुनकर अपने हृदय में आत्मा में परमात्मा का दर्शन करने लगता है, आत्मा में ही परमात्मा को देखने लगता है, तो धीरे धीरे सब प्रकार के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। हृदय में परमात्मा को देखने का अर्थ क्या है? आत्मा में परमात्मा को देखने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि धीरे धीरे भगवान की कथा सुनकर और भक्तों का संग करके जब मनुष्य इस बात को जान जाता है कि हम लोग क्या हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं। आत्मा में परमात्मा को देखना, इसका अर्थ है कि आत्मा कैसे आया है, आत्मा किन तत्वों का बना है, आत्मा का उद्देश्य क्या है ना? तो जब धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो आत्मा का ज्ञान होने से छिन्दन्ते चास्य कर्माणि और भिद्यते हृदय ग्रंथिस और छिद्यन्ते सर्व संशय, ये सब अपने आप हो जाता है ना भगवान की कथा को सुनने से। तो ये भगवान की कथा को सुनने का प्रभाव है। और क्या होता है? भगवान की कथा को जब सुना जाता है तो ये निष्कर्ष निकाला है सूत गोस्वामी जी ने कि अतो वे कवियो नित्यम, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े संत इत्यादि हैं, तो निश्चित रूप से, वही कहीं भी लिखा जाता है तो इसका अर्थ है कि सर्टेनली, निश्चित रूप से। अतः, अतो, इसीलिए निश्चित रूप से बड़े बड़े विद्वानों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की कथा सुनने से नित्यम भक्ति परमया मुदा, एक तो बहुत आनंद आता है ना? आप लोगों ने पहले सुना कथा में कि भगवान की कथा सुनने से 3 चीजें एक साथ होती हैं, तुष्टि, पुष्टि, क्षुध पायो नुघासम। तुष्टि का अर्थ है कि सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, अच्छा लगता है। जैसे कि आपने कई दिनों से भोजन नहीं किया है और भोजन करना जब प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वाह। और पुष्टि का अर्थ है कि जो हमारा शरीर जो मुरझा गया था, धीरे 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 उसमें जान आने लगती है ना। हम लोग देखते हैं कि आपने कोई पौधा लगाया है, आपने कई दिनों से उसमें पानी नहीं डाला है, तो फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन जब आप पानी डालने लगते हैं तो धीरे धीरे मुरझाया हुआ फूल वापस खिल जाता है। तो उसी प्रकार से यदि भोजन नहीं करते हैं, बहुत दिनों से, बहुत समय से भोजन नहीं किया है, तो जैसे जैसे भोजन करते जाते हैं पुष्टि भी होती है, शरीर में वापस बल आने लगता है। तुष्टि, पुष्टि, क्षुध पाया, और तीसरा कार्य होता है कि भूख मिटने लगती है। तो उसी प्रकार भगवान की कथा सुनने से हमें बहुत अच्छा लगता है ना? परमया मुदा, परमया मुदा का अर्थ है कि परम सुख की अनुभूति होती है। दूसरी कोई वार्ता सुनेंगे, ठीक है, आपको सुख मिलेगा, कोई आप मूवी वगैरह देख लेंगे, थोड़ा हंसी आ जाएगी आपको, लेकिन परम सुख नहीं मिलेगा। परम सुख का अर्थ है कि वो सुख जो बीच में रुके ना, उसको परम सुख कहते हैं। जो रुक जाए बीच में जो सुख, वो कहाँ का सुख है? तो भक्ति करने से परम सुख कैसे हो जाएगा? यहाँ से जाने के बाद भी आप रोएंगे घर में, ये परम सुख कैसे हुआ है?
परम सुख ये ऐसे हुआ कि भगवान की कथा सुनने से आपके हृदय में ये सेटिस्फेक्शन रहेगा, आप ये तो जान जाएंगे कि नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि थोड़ा भी यदि कर लिया जाए, भगवान की कथा सुन ली जाए, भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का दर्शन कर लिया जाए, तो उसमें कोई हानि नहीं है बल्कि लाभ ही है ना। बड़े से बड़े विघ्नों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है यदि कोई थोड़ा भी करता है। और कहा भी गया है कि भगवान की कथा जब सुनी जाती है उत्तम श्लोक वार्तया, तो भगवान हृदय में आके बंदी बन जाते हैं केवल सुनने से। अभी सुनना पूरा किया नहीं है, सुन के जप करना शुरू किया नहीं है ना। ये एक ऐसी पद्धति है कि आपने केवल कथा सुनना प्रारंभ किया है, अभी कथा शुरू हुई है, अभी तो मध्य में भी नहीं पहुंची, लेकिन ऐसी प्रक्रिया है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की कथा कानों में जाती है, श्रीमद् भागवतम की कथा कानों में जाती है, वैसे ही यही भक्ति है, भक्ति प्रारंभ हो जाती है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम को सुन के, श्रीमद् भागवत गीता को सुन के उसे पालन करना पड़ेगा, लेकिन श्रीमद् भागवतम को केवल सुनना है। श्रीमद् भागवतम को सुनना ही भक्ति है। सा वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक अप्रतिहृता ययात्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा को आनंद मिलने लगता है, आत्मा को आनंद आ जाता है, जैसे है कोई धर्म में लगता है, परम धर्म में लगता है। और परम धर्म क्या है? श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक में लिखा है कि परम धर्म यही है। श्रीमद् भागवतम परम धर्म है, इसको छोड़ के बाकी सारे धर्मों का त्याग कर दीजिए, है ना, यही लिखा है ना। तो परम धर्म यही है। जैसे ही कोई भगवान की वार्ता को सुनता है तो भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती, भगवान की भक्ति करने से कुर्वन्यात्म प्रसादनीम, दोबारा लिखा है कि भगवान की भक्ति करने से, वासुदेव की भक्ति करने से परमया मुदा, ऊपर और नीचे प्रसादनीम, प्रसादनीम का अर्थ है कि प्रमुदित करने वाली होती है, हम लोगों को आनंद देने वाली होती है, अच्छा लगने लगता है भगवान की कथा को सुनकर। तो ये भगवान की कथा का महात्म्य है। चलिए इसे हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछली कथा में आपने कपिल देव जी के उदाहरण से आपने सुना था कि किस प्रकार से कपिल देव जी माता देवहूति को यही कह रहे हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनः कथा तज्जोषणादासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यते। तो आज भी एक उदाहरण के द्वारा हम लोग ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से भगवान के भक्तों का संग करने से, भगवान की कथा सुनने से हमारे हृदय की कर्मों की जो ग्रंथि है वो कट जाएगी, हृदय के सारे संशय कैसे दूर हो जाएंगे और भगवान की परम भक्ति कैसे हृदय में आकर बैठ जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम लोग सुनने का प्रयत्न करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में 6th कैंटो में एक नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, एक भक्त का नाम आया है चित्रकेतु महाराज, है ना। किसने ये नाम नहीं सुना है ये बताइए, हाथ उठाइए कि किसने ये नाम नहीं सुना है। आपने नहीं सुना है, आपने नहीं सुना। ठीक है, तो चित्रकेतु महाराज का नाम आया है और इनकी कथा सुनकर आप जानेंगे कि ये कितने महान व्यक्ति थे। पहली बात तो ये है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े राजा थे। राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा गया है कि जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। और राजा ही पर्याप्त नहीं है इनके लिए, क्योंकि एक धार्मिक राजा थे, एक अच्छे राजा थे, धर्म का पालन करने वाले राजा थे। ऐसा कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तने येव तस्य जन्म निरर्थकम।
आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बकरे के गले में स्तन होता है, बकरे के गले में भी स्तन होता है, तो लेकिन कभी उसमें से दूध निकलता नहीं है ना? तो ऐसे स्तनों का क्या फायदा जिससे दूध निकलता ही नहीं है? तो जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये है ही नहीं, शास्त्र में कहा गया है कि जिनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों नहीं है वो अजा गल स्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम, उसका जन्म जो निरर्थक है। तो ये राजा कैसे थे? धार्मिक राजा थे। इनका जो कार्य है आप पढ़ेंगे कि ये क्या करते थे। इनकी प्रजा इनके अनुकूल थी। प्रजा को अपने अनुकूल रखना ये बहुत बड़ा कार्य है। हम लोग तो कुछ लोगों को भी अपने अनुकूल नहीं रख पाते हैं, है ना? बहुत लोग हमारे प्रतिकूल होते हैं। हम लोगों के छोटा सा हम लोगों का एक ग्रुप होता है, छोटा सा हम लोगों का एक नेटवर्क होता है, और उसमें भी कितने कितने लोग हमारे विरुद्ध होते हैं। लेकिन ये तो कितने बड़े राजा थे, कितने सारी उनकी प्रजा थी। जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज शासन चलाते थे और सब उनका सम्मान करते थे, उसी प्रकार से सब इनका सम्मान करते थे। इनकी पत्नियां इनके अनुकूल थी, पत्नियां इनके अनुकूल थी। एक दो पत्नी तो थी नहीं, है ना? कौन बताएगा कि चित्रकेतु महाराज की कितनी पत्नियां थी? सुना है ना आप लोगों ने चित्रकेतु महाराज के बारे में? बताइए कितनी पत्नियां थी चित्रकेतु महाराज की? इनकी पत्नियां थी 1 करोड़। सुनने में लगा क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, पगला गए। है ना? कोई भी इस कथा को करेगा ना तो ऐसा ही लगेगा। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग नहीं समझ पाते और क्या कह देते हैं कि श्रीमद् भागवतम, ये जो श्रीमद् भागवतम है, रामायण है, ये सब मैथोलॉजी है, लोग ऐसा कह देते हैं। लेकिन ये सब सत्य है। ये पहले की बात है जब लोग बहुत लंबा जीते थे। अब हनुमान जी के पास बहुत बल था। हनुमान जी किसी को अपनी एक गदा मार दें तो वो जीवित नहीं बच सकता था। अब कोई बता दे कि हनुमान जी की जो गदा थी वो 42 फीट की थी और 21 टन उसका वजन था, तो लोग क्या बोलेंगे? क्या मैथोलॉजी है ना? ये सब गणित बातें हैं, ये शास्त्रिक नहीं है। लेकिन वो हम लोग जैसे छोटे छोटे नहीं होते थे। समझना चाहिए कि ये युधिष्ठिर इत्यादि भी थे, भीम इत्यादि भी थे। द्वापर युग में इनकी जो लंबाई थी 25-25 फुट होती थी, 25 फीट होती थी। हम लोग जैसे 5 फीट के नहीं होते थे, 4 फीट के नहीं होते थे, है ना? तो ये चित्रकेतु महाराज ये कब की बात है? ये तो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। तो इनकी आयु भी बहुत अधिक होती थी। ये लाखों साल जीते थे, है ना? और क्योंकि राजा थे, सबको प्रोवाइड कर सकते थे, समान रूप से लोगों को महल दे सकते थे, है ना? अब भगवान के बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान की 16,108 रानियां थी। तो चित्रकेतु महाराज की तुलना में तो बहुत कम हुई, है ना? लोग ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ये पता चलता है क्योंकि उनकी 16,108 रानियां थी। यहाँ एक मैनेज नहीं होती है। जो 16,108 को मैनेज करके रखे बढ़िया से, वो भगवान है कि नहीं? बताइए, है ना? तो लोग ऐसा कहते हैं। अब बताइए चित्रकेतु महाराज की कितनी रानियां थी? 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़, 10 मिलियंस वाइफ चित्रकेतु महाराज की थी, और सब उनके अनुकूल थी। जितनी भी रानियां थी वो उनके अनुकूल थी। ऐसा कहा गया है शास्त्र में, यदि रानियां अनुकूल ना हो तो क्या किया जाए? कहा गया है कि उसको तुरंत वन में चले जाना चाहिए। यथारण्यम तथा गृहम, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी। माता यस्य गृहे नास्ति, जिसके घर में माता ना हो। प्रेम कहाँ से मिलता है? माता से मिलता है। माता जैसा प्रेम और कोई दूसरा नहीं कर सकता है ना? जब पत्नी भोजन खिलाती है अपने पति को तो उसमें ये भाव होता है कि स्वाद कैसा है, बताइए कैसा लग रहा है आपको।
जब माता बच्चे के लिए भोजन बनाती है तो फिर वो ये सोचती है कि इससे बच्चे को पौष्टिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये अंतर है। तो इसीलिए माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी, और यदि भार्या प्रियवादिनी नहीं है, अब भार्या जो है कभी कभी प्रियवादिनी नहीं, चलो माता है तो माता के पास चले जाएंगे, माता की गोद में थोड़ा सर रख के रो लेंगे, लेकिन दोनों नहीं है तब क्या किया जाए? माता नहीं है अपना सिर रख के रोने के लिए उसकी गोद में, और भार्या भी अप्रियवादिनी है। ट्रुथ को भी कैसे बोलना है? प्रेम से। सत्य वादम प्रियवादम, सत्य को भी प्रेम से बोलना है, सत्य को अप्रिय भाषा में नहीं बोलना है, प्रेम से बोलना है। मनुस्मृति में लिखा गया है, सत्य ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ऐसा लिखा है। तो सत्य को भी प्रिय भाषा में बताओ, जो भार्य चा प्रियवादिनी नहीं है। तो यथारण्यम तथा गृहम, तो इसके लिए तो जैसा रण है वैसा ही घर है। तो अरण्यम तेन गंतव्य, तुरंत उसके लिए शास्त्र कहता है कि कहाँ चले जाना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर जितनी भी वाइफ थी सब अनुकूल थे। देखिए बहुत बड़े राजा, 1 करोड़ वाइफ्स, सब लोग अनुकूल हैं, धर्म का कार्य भी चल रहा है, प्रजा उनके अनुकूल है, लेकिन दिस वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट। नो वन कैन बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। और यही थे मटेरियल वर्ल्ड में, नो वन कैन बी हैप्पी। कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है ना। घर अच्छा है ना, तो गाड़ी अच्छी नहीं है, गाड़ी खराब हो गई, कहीं बाहर जाना है, गाड़ी अच्छी है तो पेट्रोल बहुत खा रही है ना। कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है, हर जगह, हर परिवार में, है ना। क्यों? भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि दुख आलयम, ये जगत क्या है? दुख आलय है, दुख का घर है। दुख आलय में हम लोग सुख कैसे पा सकते हैं? कोई पा सकता है सुख? कोई सुख नहीं पा सकता है। राजा रंक फकीर किसी को इस संसार में सुख नहीं मिल सकता है। कोई ना कोई दुख कहीं ना कहीं लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा। तो बताइए चित्रकेतु महाराज को क्या दुख था? क्या दुख था चित्रकेतु महाराज को? जी, संतान नहीं थी। 1 करोड़ रानियां होने के बाद भी संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा, पहले कुछ विवाह किए, संतान नहीं हुई तो और विवाह किए, शायद दूसरी पत्नी से हो जाए, दूसरी पत्नी से हो जाए, दूसरी पत्नी से हो जाए। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं उसको कोई बदल नहीं सकता है। मम इच्छा सर्वनाशी दैव इच्छा प्रबलम। हमारी इच्छा जो है ना सर्वनाशी, हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं वो सर्वनाश करने वाला है। लेकिन दैव इच्छा प्रबलम, होगा वही जो दैव की इच्छा है, होता वही है जो दैव की इच्छा है। हम लोग अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। तो एक एक करके उन्होंने 1 करोड़ विवाह कर लिया, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं थी। हमेशा दुखी रहते थे। अब देखिए सब कुछ होने के बाद भी दुखी है नहीं कि संसार दुखालय में शाश्वत। इतना बड़ा व्यक्ति, इतना धन होने के बाद भी दुखी है। हम लोग तो यहाँ कमाने लगते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कमाते हैं थे कि पैसा मिले थोड़ा सुख आएगा, थोड़ा घर बने सुख आएगा, थोड़ी बढ़िया गाड़ी मिले सुख आए, बढ़िया पत्नी हो जाए सुख, अच्छे बच्चे हो जाए सुख। लेकिन क्या पता दुख किस रूप में आएगा, पता ही नहीं। कोई अच्छी गाड़ी खरीद ले, बढ़िया मर्सिडीज खरीद ले, एकदम इलेक्ट्रिक नई वाली, नई आई है ना, 800,000 वाली खरीद ले, 1 मिलियन वाली, और उसमें बैठ के निकले और पता नहीं कोई सिस्टम खराब हो जाए, अचानक से ब्रेक लग जाए और सीधे सब के सब राम राम सत्य। कोई भरोसा है ना? कोई भरोसा है बताइए?
कोई भरोसा नहीं। हम सुख पाने के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन कहां दुख हमें मिल जाए, वही सुख की नाव हमें दुख की गर्त में ले जाए, कुछ कह नहीं सकते। मम इच्छा सर्वनाशी दैव इच्छा प्रबलम। दैव की इच्छा प्रबल है। एक दिन दैव की इच्छा से चित्रकेतु महाराज के घर में एक ऋषि का आगमन हुआ। एक ऋषि आए और उनका नाम था अंगीरा ऋषि। बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी, आत्म तत्व को ठीक से जानने वाले ब्रह्मर्षि आए। जब ये बड़े बड़े राजाओं को कष्ट होता है, जो भगवान के प्रतिनिधि वास्तव में हैं, तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि ये बहुत दुखी रहते हैं, चलो इनकी कुछ सहायता कर देते हैं, इनका कुछ दुख दूर कर देते हैं। तो अंगीरा नाम के साधु उनके घर में पधारे। जब साधु पधारे तो अतिथि बन के आए ना। जो बिना डेट बताए आते हैं वो अतिथि होते हैं, और जो डेट बता के आते हैं वो अभ्यागत होते हैं। यदि हम डेट बता के आएंगे, अब तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना, कि कब आपके पास टाइम है तो बताइए, आपके घर पहुंचे। भक्त लोग जाना चाहते हैं मिलने के लिए लोगों के घर में, लेकिन वो लोग क्या कह देते हैं, अभी बहुत बिजी है महाराज, बाद में आइए, हम आपको बताएंगे, जब मौका रहेगा तो हम आपको बताएंगे है ना, बताएंगे, अभी बहुत बिजी है। तो देखिए, कहते हैं कि जिन घरों में कभी भगवान के भक्त नहीं जाते और जिन घरों में साधु संग नहीं होता है, वो घर जानवरों की गुफा के समान है। गुफा के समान है। जानवर क्या करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, उसके अंदर मांस इत्यादि लाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो जब तक लोग साधुओं का संग नहीं करेंगे, तब तक उनको मुक्ति कैसे मिलेगी। ठीक, भक्तों की तो बात अलग है, यहाँ तो सभी भक्त हैं, स्वयं भक्त हैं और भक्तों को बुलाते रहते हैं। लेकिन इस संसार में जो लोग हैं, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनसे आप बातें करते रहिए। आना चाहते हैं आपके घर में, आना चाहते हैं आना, ठीक है, हम आपको बताएंगे, जब हम फ्री रहेंगे तो हम आपको बताएंगे। वो फ्री कभी होते नहीं, कभी नहीं होते। फिर भी भक्तों का कार्य है लोगों का उद्धार करना, तो पूछते रहते हैं कब आए बताइए, ज्ञान देने के लिए, आपको दिव्य ज्ञान देने के लिए कब आए आपके घर में, है ना। और कई तरह से फिर प्रिपरेशन करके भी भक्त ले जाते हैं, चलिए भैया प्रसाद भी हम ले आएंगे, और आप कुछ नहीं करना है, बस आप बैठिए, बात कीजिए, है ना। लेकिन उसके लिए भी लोगों के पास समय नहीं है, उसके लिए भी लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते। क्यों? जाना कहीं और है, खाने पीने के लिए जाना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए जाना है, तो समय नहीं है। तो अतिथि बन के आए। अभी जितने भी हम लोग जाते हैं ना, कहीं अभ्यागत बन के जाते हैं। अतिथि बन के जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में कोई मिलेगा ही नहीं, कोई मिलेगा भी तो कोई खोलेगा नहीं दरवाजा, और खोल भी दिया तो क्रोधित हो जाए। बिना बताए कैसे आ गया, बता के आना चाहिए था ना। भक्त लोग तो प्रसन्न होंगे, लेकिन बाहर के लोग प्रसन्न नहीं होंगे, दुखी हो जाएंगे कि अरे हमारे घर पे हमने ये साफ नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसे कैसे आ गए बिना बताए। तो किसी के यहाँ से खबर भेजेंगे, नेक्स्ट टाइम उनको बोलना कि बता के आए कम से कम। पहले के घरों में साफ सफाई रहा करती थी, पहले के ज़माने में लोग सभ्य कपड़े पहनते थे। अब तो न साफ सफाई होती है, असभ्य कपड़े पहने रहते हैं। तो एक वो भी बात सही है कि बिना बताए जा भी नहीं सकते लोगों के घरों में। तो अंगीरा मुनि आए और आगे बढ़कर स्वागत किया राजा ने, चित्रकेतु महाराज ने। उनको तुरंत ऊंचे आसन में बैठाला, उनके पैर धोए, और पैर धोने के पास हर प्रकार से उनका अभिवादन करके कहते हैं कि आप जैसे महामुनि लोगों का कल्याण करने के लिए ही इस संसार में विचरते हैं, इस संसार में घूमते हैं, रहते हैं। आपने जो हमारे ऊपर कृपा की है, इससे आज हम कृत्य हो गए, धन्य हो गए। अंगीरा मुनि देख रहे थे कि अच्छी तरह से स्वागत कर रहे हैं, अच्छी तरह से हमारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनके मुख में कुछ निराशा है। तो ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण उनकी निराशा को जान गए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि राजन, मैं जानता हूं कि आप अच्छी तरह से प्रजा का पालन कर रहे हैं,
रानियां भी आपके अनुकूल हैं, मंत्रीगण भी आपके अनुकूल हैं, आप धर्म का कार्य भी करते हैं, जो भी धर्म का कार्य है वो सब आपसे होता रहता है, फिर आपके मुखार बिंद में ये निराशा कैसी है? क्यों आप इतने निराश हैं? तो चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि भगवान आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं, तो चलो आप पूछते हैं तो हम बता देते हैं कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए हम निराश हैं। हम इतने बड़े राजा हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारे वंश का उद्धार कैसे होगा? जिसके घर में एक अच्छा पुत्र आ जाता है, वरम एकम गुणी पुत्रो नाचा तारा सतैरपि एकस चंद्रस्तमो हंते नाचा तारा सतैरपि। तो वरम एकम गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपि। अगर 100 मूर्ख हों किसी के घर में तो क्या फायदा? वरम एको गुणी पुत्रो, एक कोई गुणी पुत्र हो तो वो चंद्रमा की तरह पूरे कुल में प्रकाश करने वाला बन जाता है। एक पू नाम का एक नरक है, जब पुत्र श्राद्ध इत्यादि करता है, तर्पण इत्यादि देता है, तो पू नाम के नरक से मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए जरूरी है कि बच्चों को संस्कार दिया जाए। न जाने पिछले जन्मों में, इस जन्म में भी पूर्व में क्या क्या अपराध हुए हैं, हम में से कौन जानता है? कुछ अपराध जान के होते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं। तो कर्म का फल तो प्राप्त होता है, भले कम मिले चाहे ज्यादा मिले। ठीक है, आज हम भक्ति में हैं, अगर अकस्मात किसी कारण से भक्ति से विमुख हो गए, तब लोग ना चाहते हुए भी कभी कभी भक्ति से विमुख हो जाते हैं। किस प्रकार से? भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर्मों के आधार पर उनका शरीर में कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण वो सोचना समझना ही बंद कर देते हैं। उनका मन ठीक है चलता रहता है, हृदय में भगवान का नाम चलता रहता है। अच्छा, यदि भक्ति बढ़िया से की है तो, लेकिन अभी भक्ति प्रकृष्ट नहीं हुई है, विनिष्ठा में नहीं आई है, कच्ची है भक्ति, तब क्या होगा? तो इसीलिए हमारे जो घर के जो कुल के लोग हैं उनको संस्कार देना आवश्यक है ना? तो जब कोई बच्चा, कोई पुत्र क्या करता है? तर्पण करता है, पिंडदान इत्यादि करता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी पिंडदान किया, स्थापित किया, गंगा में जाके उन्होंने पिंडदान किया। श्री रामचंद्र जी ने पिंडदान किया, सीता जी ने उनके लिए पिंडदान किया था। श्री रामचंद्र जी को लेट हो गया था आने में, केवल एक ही स्त्री ने आज तक पिंडदान किया। किसने किया है? सीता जी ने। तो एक जगह है गया में जहाँ पे सीता जी ने पिंडदान किया था। लोग जाते हैं वहां, मिट्टी का पिंडदान बना के दान कर दिया था, क्योंकि समय बीत रहा था। मिट्टी का पिंड बना के, तो वहां लोग जाके मिट्टी का, रेत का पिंड बना के दान करते हैं। अन्यथा शास्त्र में स्त्रियों को पिंडदान करने की अनुमति नहीं है, केवल पुरुषों को है। और किसी ने गवाही भी नहीं दी। श्री रामचंद्र जी आए तो शास्त्रों में तो वर्जित है, तो पूछा तो किसी ने गवाही नहीं दी, गाय ने गवाही नहीं दी। तो उनकी तरफ से फिर बाद में वृक्ष, किसी वृक्ष ने गवाही दी। तो वरम एको गुणी पुत्रो, एक गुणी पुत्र की एक आवश्यकता थी, जो पू नाम के नरक से उद्धार करते हैं। तो हमारा कोई पुत्र नहीं है महाराज, आप कृपा कीजिए कि हमारा कोई पुत्र हो जाए जिससे हमें नरक में ना जाना पड़े। ऐसा कह रहे हैं, हमारे पुरखे नरक में ना गिरे। देखिए, बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन भक्तों की ये क्वालिटी होती है कि भक्त भक्ति करते हैं, लेकिन अपनी भक्ति को न्यून मानते हैं, कुछ मानते ही नहीं कि हम भक्ति करते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम भक्ति करते ही नहीं है, करने के बाद भी ये सोचते हैं। इसीलिए कुछ औपचारिकताएं करना अनिवार्य हो जाती है। संसार में कुछ औपचारिकताएं होती हैं, जैसे अंत्येष्टि संस्कार, पिंडदान इत्यादि संस्कार, ये सब अनिवार्य हो जाते हैं करने के लिए। संस्कार जितने भी हैं वो अनिवार्य माने जाते हैं। किसी का विवाह भी होता है तो उसमें भी एक प्रकार का पिंडदान दिया जाता है, उसमें भी तर्पण किया जाता है। तो ये सब चीजें
ज्ञात होना चाहिए, ये सब चीज़ें साथ साथ में मालूम रहना चाहिए। तो महाराज कहते हैं, अंगिरा मुनि उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उस समय उनकी स्थिति नहीं थी वो ज्ञान लेने के लिए, है ना। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी को ज्ञान कब देता है? जब उस पात्रता हो उसमें ज्ञान लेने की। जब ज्ञान लेने की पात्रता ही नहीं तो ज्ञान देने का फायदा क्या है? तो वो बुद्धिमान थे और वो देख रहे थे कि ये अभी पात्रता नहीं है इनमें, अभी इनका हृदय कलुषित है, हृदय ग्रंथि, सभी अटैचमेंट की जो गांठ है ना पुत्र के प्रति, वो बड़ी तेज है अभी इनके हृदय में। तो उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने क्या दे दिया? पुत्र दे दिया, पुत्र दे के चले गए। एक राजा हुए हैं जिनका नाम था महाराणा शिवाजी, शिवाजी नाम था, शिवाजी महाराणा प्रताप, है ना, सुना है नाम आप लोगों ने? आज भी उनकी तलवार भारत में रखी है, इसी कलयुग में हुए थे, और इतनी भारी तलवार है कि हम लोग उठा नहीं पाएंगे, दोनों हाथों से नहीं उठा पाएंगे, और वो बढ़िया उसको घुमाते थे। देखिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम लोगों की शक्ति कम होती जा रही है, हम लोगों की उम्र कम होती जा रही है, हम लोगों की हाइट कम होती जा रही है। तो महाराणा प्रताप जी के जो गुरु थे, वास्तव में जो गुरु उनके लिखे गए हैं, बताए गए हैं, वो रामदास जी महाराज थे। तो बहुत सारे उनके शिष्य थे, सेवा किया करते थे, ब्रह्मचारी शिष्य भी सेवा किया करते थे, लेकिन वो महाराणा प्रताप को बहुत चाहते थे, बहुत स्नेह करते थे महाराणा प्रताप से। तो जितने भी उनके और दूसरे ब्रह्मचारी विरक्त चेले थे, वो प्रसन्न नहीं थे कि हम लोग सब कुछ छोड़ के महाराज की सेवा में लगे हुए हैं और ये हमें नहीं चाहते हैं। ये किनको चाहते हैं? महाराणा प्रताप को चाहते हैं, जो राज्य करते हैं, जो भोग भोगते हैं, उनको चाहते हैं। तो खुश नहीं रहते थे और समझ गए रामदास जी महाराज। तो एक दिन रामदास जी महाराज ने ऐसा नाटक किया, उन्होंने कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत अधिक दर्द हो रहा है पेट में, और इस दर्द के कारण ज्वर बढ़ता जा रहा है, फीवर बढ़ता जा रहा है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा पेट दर्द है, मैं जानता हूँ कि इसकी क्या दवा है। तो पहले भी हुआ, इसकी एक ही दवा है कि शेरनी का दूध यदि कोई सोने के पात्र में निकाल के ले आए, वो पी लूंगा तो ठीक हो जाए। शेरनी का दूध सोने के बाउल में निकाल के लेके आए। अब शेरनी का दूध मतलब उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, तब तो दूध निकलेगा। और जब शेरनी के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो कितनी खतरनाक हो जाती है। कोई जा सकता है उसके पास? कोई नहीं जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। तो खतरनाक शेरनी के पास कोई लेके जाए, क्या लेके जाए? सोने का बाउल लेके जाए और दूध निकाल के लेके आए। उसका निकालने देगी शेरनी? हाँ भैया आ जाओ निकाल लो। नहीं करने देगी ना। तो सारे शिष्य पीछे हो गए, सबने कहा कि अब बुलाओ महाराणा प्रताप को, बहुत स्नेह करते हो ना, बुलाओ। तो बुलाया गया महाराणा प्रताप को, और जब ये बात सुनी महाराणा प्रताप ने, तो तुरंत अपनी तलवार रखी, घोड़े में बैठे और जंगल में पहुंच गए। जंगल में उन्होंने देखा एक जगह एक शेरनी को जिसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो तुरंत गए, एक सोने का पात्र लेके गए थे, उन्होंने एक हाथ से ऐसे पकड़ा, है ना, इसी कलयुग की बात है, एक हाथ से ऐसे पकड़ा उसके गले को, और उन्होंने पैर से दबाया होगा उसके पैरों को, और दूध निकाल लिया शेरनी का, और दूध निकाल के ले जाके अपने गुरुदेव को, इतने शक्तिशाली थे महाराणा प्रताप जी, ले जाके दिया अपने गुरुदेव को। तो गुरुदेव ने सबकी तरफ देख के कहा, आज पता चला कि मैं इन्हें क्यों चाहता हूँ। ये अपने जान की परवाह किए बिना गुरु की सेवा किए, तो इसलिए मैं इनको अधिक चाहता हूँ। तो जो पात्र है, पात्र देखकर ज्ञान दिया जाता है। क्यों उन्होंने कहा था कि सोने के पात्र में लेकर आना है? क्योंकि अगर दूध को ना चांदी के पात्र में रखेंगे तो स्पॉइल हो जाएगा। शेरनी के दूध को रखने के लिए सोने का पात्र की आवश्यकता होती है। स्टील में रखेंगे खराब हो जाएगा, सिल्वर में रखेंगे खराब हो जाएगा। कि किस में रुकता है शेरनी का दूध? केवल सोने के पात्र में रुकता है। तो दूध किस में रुकता है? सोने के पात्र में। और अभी यदि ज्ञान देते अंगिरा ऋषि, तो टिकता नहीं उनके हृदय में, इसे ज्ञान नहीं दिया। राजा को क्या दे दिया कि पुत्र, ठीक है एक यज्ञ करते हैं, तो उन्होंने एक पिंड दान किया पहले पितरों के लिए बहुत बड़ा, और एक यज्ञ करके उन्होंने एक चरू पकाया, खीर पकाई, स्वादिष्ट खीर,
स्वर्गलोक की, और वो खीर उन्होंने दे दी चित्रकेतु महाराज को कि इस खीर को अपनी रानी को खिला दो, वो गर्भवती हो जाएगी और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और जाते जाते ये कह गए कि ऐसा पुत्र मिलेगा जो आपके सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा। और वो प्रतीक्षा नहीं किए कि इसके बाद कुछ प्रश्न करें चित्रकेतु, तुरंत निकल गए वहां से। ऐसा बोले और तुरंत निकल गए कि ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो आपके सुख, हर्ष और दुख दोनों का कारण बनेगा, और तुरंत वहां से चले गए। लेकिन हृदय की ग्रंथि इतनी कड़ी थी उनकी, और पुत्र मोह की इतनी लालसा थी, पुत्र प्राप्ति की इतनी लालसा थी कि अभी उनको वो शोक सुनाई नहीं दिया कि उनको हर्ष सुनाई दिया। ये दुख तो होता ही है, कुछ ना कुछ बच्चे यहाँ वहाँ कुछ खेलते हैं, कुछ नाराज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मस्ती करते हैं, थोड़ा थोड़ा दुख होता, चलो कोई हर्ष सुख, ये तो सुख दुख, ये तो जीवन का क्या है, दो पहलू हैं, ठीक है। ऐसा उन्होंने सोच लिया और परवाह नहीं की। तो समय होने पर उनको क्या प्राप्त हुआ, एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो जाके उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रानी को दे दिया था, जिसका नाम था कृतद्युति, उसको दे दिया था। कृतद्युति ने खाया और वो गर्भवती हो गई महाराज का वीर्य लेकर, और 9 महीने के बाद उनको एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र नहीं था, जब ऐसा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ तो उनका प्रेम बढ़ता गया, दिन रात उनका प्रेम बढ़ता गया। उस पुत्र से बहुत स्नेह करने लगे महाराज, और कृतद्युति भी उसे बहुत स्नेह करती थी, ब्राह्मण इत्यादि भी बहुत स्नेह करते थे। जात संस्कार किया गया, करोड़ों गौएं दान में दी गई, सोने चांदी का दान किया गया। और उसके बाद अब महाराज कहाँ जाते थे, केवल कृतद्युति के पास जाते थे, क्योंकि पुत्र उसके पास था। तो जिस प्रकार से पुत्र से स्नेह बढ़ रहा था, उसी प्रकार से कृतद्युति से भी प्रेम बढ़ने लगा, कृतद्युति से भी प्रेम बढ़ने लगा, पत्नी से भी प्रेम बढ़ने लगा, बड़ी रानी से भी प्रेम बढ़ने लगा। तो बड़ी रानी से प्रेम बढ़ने लगा, अब दूसरी रानियों के पास जाते नहीं थे, बाकी रानियों के पास जाते नहीं थे। तो बाकी रानियों में धीरे धीरे सौतिया डाह आ गया। सौतिया डाह कहा जाता है कि सौत समझने लगी वो बड़ी रानी को, और सोचने लगी कि महाराज केवल कृतद्युति से स्नेह करते हैं, हमसे नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कोई पुत्र नहीं है। कदापि यदि हमारा भी पुत्र होता तो हमसे भी प्रेम करते। तो महाराज स्नेह नहीं करते हैं, हमारा जीवन तो किसी कार्य का नहीं है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो कुछ दुष्ट रानियों ने मिलकर, है ना, ऐसा कहा गया है कि त्रिया चरित्रम देवो न जाने, स्त्रियों जो मन में क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, इसको देवता भी नहीं समझ सकते हैं, देवता भी नहीं समझ सकते हैं कि वो क्या करती हैं और क्या सोचती हैं। त्रिया चरित्रम देवो न जाने। तो कुछ स्त्रियों ने क्या किया मिलकर कि उन्होंने उस बच्चे को जो बहुत मुश्किल से मिला था, उसको दूध में विष मिला के पॉइजन दे दिया, वो बच्चा मर गया। कितनी मुश्किल से बच्चा हुआ था, एक ऋषि के प्रताप से, और उसको पॉइजन दे दिया, दूध में मिला, केवल सौतिया डाह के कारण। क्या वो रानियां ये नहीं समझती थी कि यही हमारे कुल का एकमात्र दीपक है? क्या वो रानियां नहीं समझती थी कि यही राजा बनेगा और यही तर्पण करेगा, यही हम लोगों को अग्नि देगा? सब समझती थी ना, लेकिन उसके बाद भी ऐसा किया। कैकेयी क्या नहीं जानती थी? कैकेयी का कितना प्रेम था, लेकिन संग होने के कारण मंथरा का क्या हुआ? श्री रामचंद्र जी को वन में भेज दिया। तो देखिए, पुत्र मिला, हर्ष हुआ, राजा बहुत प्रसन्न थे, रानी बहुत प्रसन्न थी, लेकिन विष दे दिया गया। आप सोचिए क्या हाल हुआ होगा उन माता का, उन पिता को, जिनको बहुत मुश्किल से करोड़ों जन्मों के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है, करोड़ों वर्षों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्या उनकी मनः दशा हुई होगी, क्या स्थिति होगी? जैसे ही राजा को पता चला, जब पुत्र हुआ था, राजा को पता चला था, तो खुशी में गिरता पड़ता आया था। कई बार गिरा, कई बार उठा कि अरे मेरा पुत्र हुआ है, जाके दर्शन करूं, मेरा पुत्र हुआ है, जाके दर्शन करूं। और आज उसे पता चला कि हमारा पुत्र नहीं उठ रहा है। रानी ने तो ये सोचा कि लगता है लंबा सो गया है, तो कुछ काम कर रही थी, चलो काम कर लेती हूँ। लेकिन जब
थाह ने देखा कि ये तो उसकी आंखें पलट गई हैं। आके रानी से बताया, चीख चित्कार मच गई भवन में। महाराज को पता चला और महाराज गिरते गिरते आए, गिरते पड़ते आए कि अरे क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो रानी कहती थी कि अभी ये उठेगा, ये तो सो रहा है, अभी ये उठेगा और माँ माँ कहकर मेरे पास आएगा, मेरे स्तन पान करेगा। इसी प्रकार से पिता कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, इसे कुछ नहीं हो सकता है, ये तो हमें ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, अभी ये आकर मेरी गोद में बैठेगा और मैं इसे खिलाऊंगा। ना इस तरह से वे बातें करने लगे, इस तरह से कहने लगे। देखिए, जब सुख मिलता है ना तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो दोष केवल भगवान को देते हैं। तो तुरंत सबने भगवान को दोष देना कि हरे विधाता, तूने ये क्या किया और ये क्यों किया? यदि उठाना ही था तो मुझे दिया क्यों? ऐसा कहने लगे। यदि लेके ही जाना था, इसे मारना ही था तो हमें दिया क्यों, हमें प्रदान क्यों दिया? सीधे विधाता को वो लोग दोष देने लगे। लेकिन बताया था ना ऋषि ने कि हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। देखिए, किसी को सुख नहीं है, किसी को सुख नहीं है और ना मिलेगा। भूल जाइए कि कभी सुख मिलेगा। कुछ कर लें जीवन में लेकिन सुख नहीं मिल सकता है। ये जीवन क्या है? ये केवल एक फॉर्मेलिटी है। वास्तव में किसी तरह से जीना है, भगवान की भक्ति करते करते और निकल जाना है। अगले जीवन के विषय में सोचना यही बुद्धिमानी है। लेकिन कुछ भी कर लें लेकिन सुख मिलने वाला नहीं है। कुछ भी कर लें, सुख नहीं मिलेगा। ब्रह्मा को भी सुख भारी है, इंद्र को भी सुख भारी है, किसी को सुख नहीं मिल सकता है। श्री रामचंद्र जी आए इस जगत में, सुख मिला उनको? दशरथ महाराज को सुख मिला? आते ही थोड़े बड़े हुए तब तक विश्वामित्र जी आ गए, फिर से दुख करने लगे। विश्वामित्र जी की कृपा से फिर वो विवाह करके आए तो बहुत खुश हो गए। ऐसा लगता था कि मानो कि इससे सुख की जगह कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। 4 सुंदर रानियां और 4 राजकुमार और सब ठीक चल रहा है, राज्याभिषेक होने वाला था। तब तक मंथरा ने कैकेयी की मति को फेर दिया। क्या होने लगा? अब वन में जाने लगे, दुख का पहाड़ टूट पड़ा। भगवान तो चले गए कि चलो मैं वन में साधुओं का संग करूंगा, तब तक भरत जी लेने के लिए आए कि पिता की मृत्यु हो गई। दुख में पिता की मृत्यु भी हो गई। भरत को भी सुख नहीं, चाहते तो राज्य कर सकते थे लेकिन राज्य मिलना ही उनके लिए दुख का कारण बन गया। वो चले गए, घर में गए ही नहीं, नंदीग्राम में बाहर रुके रहे और वहां 14 वर्ष तक वो भी सन्यासी बन के रहे। कहां का सुख? यहां श्री रामचंद्र जी थोड़ा साधुओं का संग करने लगे, फिर से आनंद आने लगा, तब तक सीता चुरी। लौट के वापस आए अयोध्या, तब तक क्या हुआ? लोगों ने कहना प्रारंभ किया कि इसे तो रावण उठा के ले गया था, ये पवित्र है कि अपवित्र कौन जाने। श्री रामचंद्र जी को वापस भेजना पड़ा वन में। बताइए कहां सुख है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म लेते माता पिता से विछोभ हो गया। कहां चले गए? गोकुल में चले गए। गोकुल में चले गए, प्रतिदिन भेजने लगा वहां से कंस मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण को। यहां पर आए मथुरा में, तब तक फिर जरासंध, द्वारिका जाना पड़ा, है ना। तो इस संसार को ऐसे क्रिएट ही किया गया है, बनाया ही गया है कि इसमें दुख भरे गए हैं। जो भी आएगा दुख ही रहेगा। जिस तरह से जीना है, ठीक है, दुख सुख ये लगे रहेंगे हम लोगों के जीवन में, आते जाते रहेंगे। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सुख मिलने वाला है नहीं, सुख नहीं मिलेगा, बल्कि किसी तरह से जीवन को जीना है भगवान की भक्ति को करते हुए। इस संसार के भोग विलासों में नहीं पड़ना है। कुछ ना कुछ करना पड़ता है इस संसार में रहने के लिए, ठीक है, लेकिन भोग विलास में ही लिप्त नहीं हो जाना है कि भगवान को भूल जाए। जैसे इंद्र बृहस्पति कौन है? स्वर्ग लोक के गुरु हैं। उनके चरणों में अपराध करने के कारण सुअर बन गए, सिर्फ पिग बन गए, हॉग। उस कुल में उनको जन्म मिल गया। और जब वहां जन्म मिला तो क्या हुआ?
उनकी अवधि पूरी हो गई रहने की यहाँ पे। अब जाना था इंद्र बन के, लेकिन जाना नहीं चाहते थे। तो इंद्र थे तो अब तो यहाँ पे तो जितने भी यहाँ के पिग थे उनके सरदार बन गए। बच्चे भी हो गए, पत्नियां भी हैं 2-3। अब छोड़ के कैसे जाए? और भोजन, स्वादिष्ट भोजन उनके लिए भरा पड़ा था यहाँ पर। जानते हैं ना पिग क्या खाते हैं? स्टूल खाते हैं। भारत में तो ये हम लोग देखते हैं। ब्रह्मा जी को आना पड़ा उनको लेके जाने के लिए। और ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम इंद्र हो, यहाँ तुम ये टट्टी खा रहे हो और वहां तुम्हारे लिए 56 भोग ऊपर अमृत पड़ा है, चलो चल के अमृत खाओ, अमृत पियो। और तुम्हारे बिना इंद्र का जो पद है खाली है, चलो चलो ऊपर चलो, तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। तो क्या कहते हैं इंद्र? कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कांट यू सी माई हैप्पी फैमिली हियर? कांट यू सी मी हैप्पी? सी माई किड्स, हाउ क्यूट दे आर, सी देम। बच्चे तो किसी के भी सुंदर होते हैं ना, तो पिग कितने सुंदर लगते हैं छोटे छोटे, सी देम, है ना? कितने क्यूट हैं ये मेरे बच्चे, मैं उनको छोड़कर कैसे जाऊं? इफ आई लीव माई वाइफ देन व्हाट्स ही गोना ईट, सो हाउ कैन आई लीव देम? मैं नहीं जा सकता हूँ इनको छोड़ के, यही मेरा परिवार है। वो लग गए अपने फिर से वापस उसे स्टूल को खाने में। तो ब्रह्मा जी को पकड़ना पड़ा यहाँ पर, और पकड़ के खींच के लेके गए कि चलो इंद्र, तुम वहां चलो, स्वर्ग में चलो, वहां जाके तुम्हें राज्य करना है ना। और जब फिर इंद्र पहुंचे इंद्रलोक में, ओ हो, तो गलती हो गई थी, हम तो वहां पड़े हुए थे। तो ये दशा है इस संसार में। लेकिन हम लोग धन्य हैं कि ऐसे ऋषि इस संसार में हैं, या ऋषियों का प्रताप है इस संसार में। श्रीमद् भागवतम इत्यादि है, भगवत गीता है, जिसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं, धर्म को जान सकते हैं। तो इतना विलाप करने लगे, इतना विलाप करने लगे, इतना विलाप हुआ चित्रकेतु महाराज को कि सारी रानियां भी डर गई। जिन्होंने विष दिया था वो भी डर गई, वो भी आके झूठ मूठ के वहां पे रोने लगे, रोने का दिखावा करने लगे, सब डर गए। बहुत भयंकर ऋषिगण समझाने का प्रयास करते थे, ब्राह्मण देव समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन आज इनको कोई शांत नहीं कर सकता। कई बार भगवत गीता सुनाई गई, कई बार शास्त्रों को सुनाया गया, लेकिन उनका शोक से वो बाहर नहीं आए। तब क्या हुआ? तब अंगीरा ऋषि को वापस आना पड़ा। और अंगीरा ऋषि अकेले नहीं आए, क्योंकि अकेले नहीं संभाल सकते थे। अब अकेले वो भी नहीं समझा सकते थे अंगीरा ऋषि, तो नारद जी को साथ में लेके आए कि तुम चलो हमारे साथ, आप समझाना। तो नारद जी अंगीरा दोनों मिलके समझाने लगे, और समझाते समझाते बड़ी अच्छी बातें कहते हैं। ये हमने बहुत पहले इस श्लोक को हमने याद किया था, ये आज भी हमें याद है। 6वें स्कंद के 15वें अध्याय का 3रा श्लोक है, 6:15 वर्स नंबर 3। ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो इसमें यथा प्रयान्ति संयान्ति श्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। समझाते समझाते कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, अंगीरा ऋषि कहते हैं कि जिस तरह से समुद्र की लहरों के साथ रेत के कण समुद्र के अंदर से निकलकर बाहर के कणों में मिल जाते हैं, उनके मिलने की कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। अंदर के रेत के कण लहरों के साथ चले और बाहर के किसी कण से मिल गए। मिल सकते थे वो कण, नहीं मिल सकते, लेकिन मिल गए। दूसरी लहर चली तो फिर से वो कण अलग हो जाते हैं। अब क्या वो मिलेंगे दोबारा? शायद मिल जाए, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है उनके मिलने। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते व्युज्यन्ते तथा कालेन देहिना। उस तरह से हम लोग इस संसार में मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। आज मिले हैं, इस जन्म में मिल गए हैं, अगले जन्म में मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है ना। ये जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये केवल फिल्म की बातें हैं, ये केवल फिल्म के गाने, ये हकीकत नहीं है ना, ये सत्य नहीं है।
तो बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। नारद जी ने कहा कि इस मंत्र का केवल 7 दिनों में जप करने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उस मंत्र को बताया गया है आगे के अध्यायों में। इन मंत्र को जपने से 7 दिनों में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रहे थे। तब अंगीरा ऋषि को, नारद ऋषि को उस जीव को खींचना पड़ा जो जीव देह को छोड़कर चला गया था, और थोड़े समय के लिए वो वापस जीव आया उस शरीर में और उसने बोलना प्रारंभ किया। तो जीव ज्ञान देता है अपने पिता को। छोटा सा बच्चा जीव आया वहां पर और जीव आके जीव ज्ञान देना प्रारंभ करता है। वही पुत्र जो मर गया था, वही जीव क्या ज्ञान देता है? आप कौन हैं? अपने पिता से क्या कहते हैं? आप कौन हैं? हे माता पिता, आप कौन हैं? क्या मैं आपका पुत्र हूं? मैंने कितने कितने जन्म ले लिए। कभी मैं जानवर बना, कभी कोई पशु बना, कभी मैं देवताओं की योनि में चला गया, कभी अप्सरा बन गया, कभी स्त्री बना, कभी पुरुष, कभी ये, कभी वो, कभी राक्षस बना। मैंने कितने जन्म ले लिए, कितने कितने मैंने माता पिता को स्वीकार कर लिया। मुझे याद ही नहीं कि कौन मेरा माता है, कौन मेरा पिता है। मुझे कुछ याद नहीं कि कौन मेरी माता है और कौन मेरी। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है, तो शरीर छूट जाता है तो शरीर से संबंधित लोग भी छूट जाते हैं। जितने लोग संबंधित हैं इस शरीर से वो भी छूट जाते हैं, वो भी अलग हो जाते हैं। कर्मानुसार मनुष्य अपनी अगले योनि को प्राप्त करता है, अगले शरीर को प्राप्त करता है कर्म के अनुसार। कैसे उसने कर्म किए हैं, दुख भी भोगना पड़ सकता है। हो सकता है कि एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचार्य। किसी का अच्छा शील है, कोई चला गया स्वर्ग में। अब कोई बुरा है तो वो थोड़ी ना जाएगा स्वर्ग में, वो चला गया नरक में। अब नरक में भोग रहे हैं वो, करोड़ों सालों तक वहीं पे नरक में भुगत रहे हैं। तो कहाँ से दोबारा जन्म होगा? दोनों साथ में मिलेंगे तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि दोबारा कोई मिल सकता है ना। अन्यथा इस संसार में कोई किसी से मिलता जुलता नहीं। तो ऐसे बहुत सारा उन्होंने ज्ञान दिया, बहुत सारे श्लोकों में उन्होंने ज्ञान दिया, और धीरे धीरे उसकी बात सुनकर वो विरक्त हो गए अपने पुत्र से। वो जो दुख था वो धीरे धीरे दूर हो गया। देखिए, दुख तो सबके ऊपर आता है, लेकिन ज्ञान कब काम करता है? कहते हैं जब लोहा गर्म है तब हथौड़ा मारना चाहिए। जब लोहा गर्म है तब हथौड़ा मारना चाहिए। तो कब ये ज्ञान जल्दी हृदय में जाता है? जब किसी की मृत्यु को देखते हैं तब ये ज्ञान जल्दी हृदय में जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण पढ़ने का उपदेश दिया गया है मृत्यु के बाद। तो परिवार वाले सब आके बैठते हैं और कोई गरुड़ पुराण पढ़ता है तो ज्ञान सीधे हृदय में जाता है, क्योंकि अभी अभी किसी की मृत्यु को देखा है। और नहीं तो वो मरकट वैराग्य हो जाएगा। यदि कुछ शास्त्र नहीं पढ़े जाएंगे, कुछ उपदेश नहीं दिए जाएंगे भगवत गीता का, भागवतम का, गरुड़ पुराण का, तो मरकट वैराग्य जैसे मरघट से निकले भूल जाएंगे। इसको मरकट वैराग्य कहते हैं कि मरकट में जाके रोते हैं लोग बहुत, लेकिन वहां से जैसे ही निकले, हमने तो आजकल सुना है कि वहीं पे सीधे भोजन हो जाता है, नहाते भी नहीं है और वहीं पे वो प्रसाद बन के चला जाता है और वहीं खाने लगते हैं। देखिए क्या कलयुग की बुद्धि है। पहले के जमाने में लोग स्नान करते थे, बाहर से स्नान करके फिर अंदर घर में प्रवेश करते थे। आजकल सीधे बना के भेज दिया जाता है शमशान घाट में, वही वैसे ही कपड़े पहने हैं, वैसे ही दशा है और खाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, तो इसको कहते हैं कलयुग। ये है कलयुग वास्तव में, है ना। तो इस प्रकार ज्ञान दिया और ज्ञान भी हुआ, वो वैराग्य उनको धीरे धीरे प्राप्त हुआ। और वैराग्य को प्राप्त करके और वे अपने पुत्र से पूरी तरह से डिटैच्ड हो गए। इसके बाद नारद जी ने उनको दीक्षा दी। नारद जी ने उनको मंत्र बताए जो आगे के अध्याय में दिए गए हैं, और उन मंत्र को 7 दिन तक केवल जाप किया। 7 दिन तक उन मंत्रों को पढ़ के उसका ऐसा प्रभाव पड़ा चित्रकेतु महाराज में कि वो पूरी तरह से भगवान शंकरषण में लीन हो गए।
भगवान के अनेक नाम हैं, उन नामों में एक नाम है शंकर्षण। तो भगवान की भक्ति में धीरे धीरे लीन होकर विशेष रूप से वे संकर्षण भगवान का ध्यान करते थे। भगवान का जैसा स्वरूप है, सुंदर सफ़ेद रंग का उनका वर्ण है, और किस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, किस तरह से वो बैठे हैं, तो इस तरह से ध्यान करके और उन्होंने जीवन की बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे चित्रकेतु महाराज विद्याधर बन गए, विद्याधर बन गए, विद्याधर के लोकों को प्राप्त कर लिया। और केवल विद्याधर नहीं बने, इस संसार में तो राजा थे, बल्कि विद्याधरों के राजा बन गए। तो विद्याधरों का क्या काम है? अप्सराओं से घिरे हुए विद्याधर आकाश मार्ग से विचरते हैं। किसमें बैठे रहते हैं? एक यान में बैठे रहते हैं, एक दिव्य ट्रांसेंडेंटल प्लेन में बैठे रहते हैं, और उनका केवल यही काम है कि भगवान के विषय में गाना, भगवान के गुणों का बखान करते हैं, भगवान की लीला का बखान करते हैं, सुंदर रूप से गाते हैं। विद्याधर इत्यादि गाते हैं बढ़िया से, तो गा गा के बखान करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कथा कर रहे हैं ना, कर्कश वाणी में कथा होती है कर्कश वाणी लगती होगी कभी कभी ना, लेकिन वो बहुत सुंदर सुरीली आवाज में गाते हैं भगवान की लीलाओं को, जैसे मैया यशोदा गाती है या अन्य भक्तगण गाते हैं। तो इस प्रकार से गाते रहते हैं, गाते रहते हैं। ये चित्रकेतु महाराज की कथा है कि चित्रकेतु महाराज यद्यपि अटैच्ड थे, लेकिन सारी जो ग्रंथियां हैं वो कट गई, कर्मों की गांठ कट गई, और सर्व संश्रया, हृदय में जितने भी संशय हैं वो सब समाप्त हो गए। कैसे? साधु का संग करके, साधुओं से कथा सुन के, साधुओं की कृपा से, जीव के मुख से जिसने शरीर छोड़ दिया था वो आया थोड़ी देर के लिए कथा सुनाने के लिए, और उसके मुख से प्रवचनों को सुन के सर्व संशय, सारे संशय नष्ट हो गए, और भगवत भक्ति हृदय में वापस आ गई। भक्तिर भवति निष्ठ के हृदय में विराजमान कर गई, और धीरे धीरे नियमों का पालन करके 7 दिन तक, ऐसा नहीं कि खाते पीते भजन करते थे, खाना पीना सब छोड़ के उन्होंने भगवान का भजन किया, और उन्होंने भगवान संकर्षण जी को प्राप्त कर लिया। विद्याधर बन गए थे, लेकिन संकर्षण हमेशा उनके सामने रहते थे। जब भी अपनी आंखों को बंद करते थे भगवान संकर्षण को देख सकते थे, गाते रहते थे। एक अलग कथा है इसके बाद, वो कभी बाद में किया जाएगा, कि एक बार शिव जी के चरणों में अपराध करने के कारण इतनी ऊंची अवस्था में पहुंचने के बाद भी चित्रकेतु महाराज उस अवस्था में पहुंच गए थे कि शिव जी के लगभग समान अवस्था में आ गए थे। इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे, और शिव जी के चरणों में अपराध होने के कारण वो अगले योनि में राक्षस बने। उन राक्षस का क्या नाम था? वृत्रासुर। वृत्रासुर बन गए थे। देखिए कहाँ भगवान का भजन करते रहते थे, कहाँ महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीम प्रकृति माश्रिता भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम, और कहाँ मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी, आसुरी योनि को प्राप्त कर गए। लेकिन पहले श्लोक सुना ना आपने, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी करते हैं तो उससे बड़े से बड़े भय से रक्षा हो जाती है। जब वो वृत्रासुर बने तो उसके बाद भी पहले किया गया भजन उनको पूरा याद था, पूरा याद था, और उन्होंने ऐसी चतुरता, ऐसी भक्ति और ऐसा पराक्रम दिखलाया था युद्ध में कि इंद्र भी उनकी तारीफ करने लगे हृदय कि वाह, आप जैसे भक्त के ऊपर मैं कैसे शस्त्र उठाऊं। है ना, उनके 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवतम को जाना जाता है। श्रीमद् भागवतम कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवतम वह ग्रंथ है जिसमें वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक हैं, उसे कहा जाता है श्रीमद् भागवतम। तो आप लोगों से अनुरोध है कि श्रीमद् भागवतम को बढ़िया से पढ़िए, है ना, अच्छे से पढ़िए। श्रीमद् भागवतम ऐसा साधन है कि किसी को भी मुक्ति दिला सकता है, कुछ भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है।
है ना। और सबसे जो मुख्य बात है वो क्या है, वो है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है कि इस मटेरियल वर्ल्ड के जितने भी अटैचमेंट है उससे विरक्ति, उससे ग्रंथि को टूट जाना, वो नॉट का कट हो जाना, वही जरूरी है। तो वो कैसे होगा, वो होगा श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन पठन इत्यादि करने से। इसलिए कहा गया यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यत् वंदनम यत् हरणम। तो इसी का श्रवण करना है, इसी को पढ़ना है, इसी में जो लिखा है उसी हिसाब से पूजा करना है भगवान की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, लड्डू गोपाल की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे। थोड़ा सा और कीर्तन होगा, प्रभु का कीर्तन करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर यदि कोई कुछ पूछना चाहते हैं, और नहीं तो फिर हम भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जी, आपने काफ़ी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक भी पत्नी अनुकूल नहीं होती है तो पति को वनवास चले जाना चाहिए। पत्नियां यदि अनुकूल नहीं है और माता यस्य गृहे नास्ति, यदि घर में माता भी नहीं है और पत्नी अनुकूल नहीं है, तो अब तो एक ही पत्नी है ना, एक ही पत्नी है। पर जैसे लाइक चित्रकेतु महाराज की सिचुएशन में 1 करोड़ थी, तो उसमें एक भी अनुकूल नहीं है तो भी जाना चाहिए कि उनकी तो सारी रानियां अनुकूल थी, है ना। देखिए, एक से अधिक विवाह करने का तभी अधिकार है जब उनको अनुकूल भी रख सकें। जब भगवान श्री कृष्ण अनुकूल रखते थे ना सबको, है ना, सबको भगवान एक एक महल दे के रखे थे, सबके साथ भगवान एक साथ में रहते थे, है ना, सबके साथ एक साथ रहते थे और सबको प्रसन्न रखते थे, हर किसी को भगवान प्रसन्न रखते थे। खैर इसमें तो भगवान ही दक्ष हैं और कोई दूसरा तो इस पृथ्वी में ऐसा कर नहीं सकता है कि पत्नियों को लोग प्रसन्न रखें, खुश रखें, ये तो संभव ही नहीं है। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ये नीति में इस बात को कहा गया है, लेकिन देखिए अपना कर्तव्य छोड़ के भागना नहीं चाहिए, है ना। जो कर्तव्य है उसका निर्वाह तो करना पड़ेगा। जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, छोटे छोटे हैं, उनके प्रति यदि कर्तव्य है तो वो करना पड़ेगा, है ना। तो ये इस भाव में कह दिया गया है कि यथारण्यम यथा गृहम। प्रतिदिन झगड़ा चल रहा है घर में, घर ही रण बना हुआ है, क्या फायदा रहने का, संन्यास ले लो इससे अच्छा संन्यास ले लो। इस भाव में कह दिया गया है। संन्यास कई तरह से लिया जा सकता है, घर में रह के भी संन्यास लिया जा सकता है। भगवान की भक्ति में ऐसे लग जाइए कि पता ही ना चले कौन चिल्ला रहा है, कितना चिल्ला रहा है, इतना अंदर चले जाइए, है ना, मेडिटेशन में चले जाइए, पता ही ना चले, ठीक है। पहले का अब समय भी नहीं कि कोई वन में चला जाए ना, अब वन तो रह नहीं गए। पहली बात वृंदावन जैसे वन कहाँ रह गया, वृंदावन तो सब तो पूरा सिटी बन गया है। और वन में कैसे कोई जाएंगे अब, पहले तो लोग शक्तिशाली होते थे, वन में जाते थे और वन में जाके वो अच्छे से भक्ति भी करते थे। अब जैसे ही वन में जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, तो वन में जाओगे और मेडिटेशन के लिए बैठोगे और क्या होगा, तुरंत तुम्हें याद आएगा कि इन कौरवों ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी पत्नी के वस्त्र खींचने का प्रयास किया, हमें जहर दिया, हमें कई बार मारना चाहा, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। तुम वही धनुष उठाओगे, कह रहे हो ना खूब कि युद्ध करने से, अपनों को मारने से अच्छा है कि मैं वन में चला जाऊं या भीख मांग के अपना जीवन निर्वाह करूं। लेकिन तुरंत तुम अपना गांडी उठा के आओगे और फिर से युद्ध चालू कर दोगे। तो इसीलिए इसी संसार में युद्ध करना पड़ेगा। हम लोगों को जो मिला है अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है, युद्ध तो करना पड़ेगा। लेकिन नीति में ऐसा कह दिया गया है, यथारण्यम यथाग्रहम, ऐसा कह दिया गया। बोलिए। आपने बताया कि मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, तो हाँ जी। हम वैष्णव तो कहते हैं कि गीता पढ़नी चाहिए। हाँ, तो गीता क्या भागवत सही पढ़िए, है? गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, गरुड़ पुराण पढ़िए। तो गरुड़ पुराण इसलिए पढ़ी जाते हैं कि उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे धीरे धीरे यात्रा प्रारंभ होती है जीव की, कैसे कैसे धीरे धीरे उसको शरीर प्राप्त होता है, किन नियमों का पालन करना पड़ता है, सब कुछ उसमें बताया गया है। तो जब लोग सुनते हैं तो उन नियमों का पालन करते हैं, है ना,
कि 6 महीने का पिंडदान में ऐसा होता है, 1 साल के पिंडदान में ऐसा होता है, पहले दिन के पिंड में ये होता है, दूसरे दिन के पिंड में ये, तीसरे दिन के पिंड में ये होता है, और नरकों की व्याख्या की गई है। तो जितने लोग, सबको पूरे गांव को बुलाया जाता था पहले सुनने के लिए। तो गांव में यदि कुछ पापी व्यक्ति होंगे तो गरुड़ पुराण को सुन के वो भक्त बन जाएंगे। बाप रे बाप, ऐसा फल मिलता है गलत कार्य करने का, इतना भयंकर फल मिलता है, ऐसे नरक होते हैं। तो तुरंत वो सब बुरे काम छोड़ के वो अच्छे रास्ते में चले जाएंगे। तो लेकिन जो भक्त हैं, जो जानते हैं ऑलरेडी गरुड़ पुराण को, श्रीमद् भागवतम की कथा सुन सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की कथा सुन सकते हैं 7 दिनों तक, 11 दिनों तक, 12 दिनों तक, 13 दिनों तक। भगवत गीता सुन सकते हैं 18 अध्याय, वो भी सुन सकते हैं। शास्त्र सुनना है, चाहे भगवत गीता सुनिए, भागवतम सुनिए, और चाहे गरुड़ पुराण सुनिए, शास्त्र सुनना है उनके लिए। और कोई प्रश्न? चलिए मेरा प्रश्न है। थोड़ा आप लोग बताइए कि कथा में क्या सुना आप लोगों ने, थोड़ा जिसको जो याद है सुनाइए। प्रभु क्या याद है आपको, बताइए। राजा की जी 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़ रानियां थी। ठीक है, ठीक है। और पुत्र? एक पुत्र हो गया, वो भी बाद में मर गए। और कुछ आप बताइए प्रभु। सेटिस्फेक्शन होता है प्रभु, संतुष्टि तो नहीं होगी। झेलना है संसार को, कैसे झेलना, भक्ति से झेलोगे तो इजी चले जाएगा सब कुछ जी, वरना हार्ड तो है। तो भक्तों का संग करके, कथा सुन के इस संसार में निर्वाह करना है। भक्ति करते करते ऐसे निकल जाना है कि पता ही न चले, है ना? और कोई बताएंगे प्रभु जी, कुछ बताइए। चित्रकेतु महाराज के जो एक पुत्र हुआ, हाँ। वो बहुत दुख में थे। तो उस दुख का निवारण करने के लिए जीव आत्मा पुत्र में दोबारा आनी पड़ी, और उनको जब कथा सुनाई और उनको लेक्चर सुनाया, तभी उनका दुख शांत हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया। वही अब बात आ जाती है कि संतों के संग से ही होता है। ठीक है, कुछ याद है? सत्यवादम प्रियवादम। आप सोचिए, तब तक आप बताइए। दुख तो हम सभी का साथ में रहेगा जी, लेकिन उससे निकलने के लिए भगवान की स्तुति करनी चाहिए, स्तुति करने। क्योंकि भगवान राम और कृष्ण लिया थे तो उनको भी दुख, संसार को बनाया ऐसे गया है। ऐसा नहीं कि भगवान को कोई दुख का आभास हुआ, पता चला भगवान दुखी हुए, तो है नहीं ना। सती गई थी पता लगाने के लिए, तो भगवान तो बाद में तो पता चला कि वो तो परम सुख में थे। लेकिन संसार को क्रिएट ऐसे किया गया कि दुख भर दिया गया। साधु संग की जगह घर में साधु संग नहीं होता तो फिर वो घर एक जानवर की गुफा समान होता। गुफा के समान, बहुत बढ़िया। कनक माता जी सोचिए आप, तब तक कोई दूसरा बताएं। प्रभु जी, प्रबल प्रभु कुछ प्रकाश डालिए। केशव कुछ बताना चाहता है। You want to say something? नहीं? ठीक। याद आ रहा है? सीता माता जी ने पिंडदान किया था। जी, एक ही स्त्री ने पिंडदान किया आज तक शास्त्र के हिसाब से। वो किसने किया है? सीता माता जी ने किया है, नहीं तो विधान नहीं है। तो इसीलिए उस स्थान में मिट्टी का पिंडदान किया जाता है, गया जी में। प्रभु जी, आपने कहा था पेड़, वो लगता है वो बनियान ट्री हो। बैनियन ट्री, केवल बैनियन ट्री ने केवल वो दिया था, गवाही दी थी, बाकी किसी ने गवाही नहीं दी। जो नदी बह रही थी, फल्गु नदी बहती है वहाँ, उसने भी गवाही नहीं दी। फल्गु नदी के किनारे बैठ के किया तो उसने शास्त्र में लिखा नहीं, क्यों गवाही दें। फल्गु नदी ने गवाही नहीं दी तो वो भी सूख जाती है। फल्गु नदी सूखी रहती है, वो केवल एक ही टाइम पर बहती है। कब? वो जब समय आता है पितृ तर्पण करने का। पितृ जब तर्पण किया जाता है वहाँ पर, जब पिंडदान किया जाता है जिस महीने में, पितृपक्ष में, तभी वो बहती है। बाकी समय वो भी सूखी रहती है ना। अभी कई लोगों से पूछा था लेकिन किसी ने नहीं दिया था। गाय से भी पूछा था, गाय ने भी नहीं दिया। देखिए गाय की क्या दशा हो गई है आज। तो प्रभु जी,
अंगिरा राजा थे, जी, वो भक्त नहीं थे ना। अंगिरा मुनि थे और चित्रकेतु महाराज चित्रकेतु, भक्त हाँ, थे। चित्रकेतु महाराज भक्त थे। भक्त थे। बिना गुरु के भक्त बन सकता है कोई? बिना गुरु के भक्त कोई बन सकता है कि नहीं? अच्छा प्रश्न है। क्योंकि मैंने सुना है, आपने कहा हाँ कि नारद महामुनि के द्वारा हाँ उसको जी, उनको मंत्र दिया गया था बाद में। भक्ति। हाँ, लेकिन देखिए इन बड़े बड़े राजाओं के घर में मुनि आते जाते ही रहते हैं, मतलब लगे रहते हैं, आना जाना लगे रहते हैं। ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान होता है सत्संग से। भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्ति होती है सत्संग से। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो गुरु देते हैं ना, अगर बिना गुरु के दिए मंत्र का जाप किया जाए तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शास्त्र में लिखा गया है कि मंत्रास संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता, ये कहा गया है ना। लेकिन जो साधु संत आते हैं, ज्ञान देते हैं, और उन ज्ञान के देने से निश्चित रूप से भक्ति का वर्धन होता है। और कोई साधारण व्यक्ति कोई राजा बन भी नहीं सकता है ना। बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं लेकिन वो ज़्यादा दिन तक राज्यकाल चला नहीं पाए। हुए तो हैं ऐसे कई धार्मिक राजा, लेकिन चला नहीं पाए। लेकिन ये लंबे समय तक चला लिए, सबके अपने अनुकूल रख के। उनमें धर्म था, ये लिखा गया है श्रीमद् भागवत में कि धर्म था, धर्म के कार्य करते रहते थे, ऋषियों का सम्मान करना जानते थे। तो ऋषियों के मुख से सुनना और ऋषियों की सेवा करना, इससे ही ज्ञान और इससे ही भक्ति का वर्धन होता है ना। गुरु तो दीक्षा दे के चले जाते हैं, लेकिन भक्ति का वर्धन, भक्ति का पोषण कौन कराता है? भक्ति का पोषण तो सब शिक्षा देने वाले ही कराते हैं ना। तो जो संत महात्मा हैं, शिक्षा देने वाले हैं, वही भक्ति का पोषण कराते हैं। तो वास्तविक गुरु तो वही है देखा जाए तो, कि वो भक्ति का पोषण करा रहे हैं, धीरे धीरे भक्ति में आपको आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। तो क्या मंत्र जाप जो है उसका फल मिलता है जब गुरु से दीक्षा ले ली जाती है। तो लेकिन भक्ति का वर्धन होता है साधुओं के मुखारबिंद से सुनने से और साधुओं की सेवा करने से, है ना। नित्यम भागवत सेवा, या भागवत का अर्थ होता है कि ये भागवत की सेवा और भक्त भागवत की सेवा, तो उससे भक्ति का वर्धन होता है। भक्त थे चित्रकेतु महाराज, बहुत बड़े भक्त थे। और कुछ बताएंगे प्रभु? दुख आले मसास्वतम, आप कुछ बताएंगे? Nothing in this world is perfect, right? ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। जय श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। प्रभु जी को माइक देने के पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रभु जी को और कनक माता जी को, सत्स्वरूप प्रभु जी को, कनक माता जी को, कि आप लोगों ने ये मौका दिया हम लोगों को भगवत कथा का श्रवण कीर्तन करने के लिए। 9 वर्ष आपके जीवन में बहुत प्रकार की खुशियाँ लेकर आए, भगवान की भक्ति लेकर आए। आप दिनों दिन इसी प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ते रहिए और साथ साथ में साधुओं की इसी तरह से सेवा कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय रामला
शासक श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री लड्डू गोपाल जी की, श्री श्री पंच तत्व की, समस्त गौर भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।